My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today we will discuss our subject Surveying 2, chapter number 4 Curves. ठीक है, कल हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ कर्व, जो कि हमारा आधा पार्ट हो गया था. ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट. कल हमने किया था, ठीक है, कॉर्ड तक, लेंथ ऑफ कॉर्ड. आज हम करेंगे एपेक्स डिस्टेंस, यानी कि एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या होता है. ठीक है, आर हो गया हमारा रेडियस. इसको कैलकुलेट करने के लिए कि फॉर्मूला गिवन होता है. ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम इसका यूज़ करेंगे. ठीक है, आर इंटू ब्रैकेट सेकेंड थीटा बाई 2 माइनस 1. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिड ऑर्डिनेट एम कॉमा सी डी डिवाइडेड बाई वर्स्ट साइन. ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. ठीक है, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2. और एक नेक्स्ट है हमारा एंगल फाई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180. ठीक है, अगर हमें ये चीज़ें गिवन होगी फाई और आई, ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी. ठीक है, हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, नेक्स्ट है चेंज एट फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था स्टार्टिंग में. ठीक है, चेंज एट इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस टेंजेंट लेंथ. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हो गया. चेंज एट सेकेंड, ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसमें प्लस हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट प्लस लेंथ ऑफ द कर्व. ये लेंथ ऑफ कॉर्ड डेफिनेशन है. कॉर्ड डेफिनेशन को पढ़ने के बाद ही हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, अ कर्व में बी डिजाइंड, डिग्री ऑफ कर्व को करेंगे. अ कर्व में बी डिजाइंड ईदर बाय द रेडियस और बाय द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय कॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर लेंथ. ठीक है, डिग्री ऑफ कर्व को कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जब भी हमें कर्व प्रोवाइड करनी होती है तो हमें बेसिकली उसका रेडियस पता होना चाहिए. ठीक है, अगर रेडियस पता होगा तो हम बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, और उसे बना सकते हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे 1718.9 ओवर डी. ठीक है, ये 30 मीटर चेन के लिए है. ठीक है, क्या होता है कि अगर हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो हम 1720 लेके डिवाइडेड बाय डी कर सकते हैं. ठीक है, अगर सिंपल कैलकुलेशन करनी है, या अगर 1718.9 हम लेके चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है द शार्पनेस ऑफ द कर्व इज़ गिवन बाय रेडियस ऑफ कर्व बैंड और बाय इट्स डिग्री ऑफ कर्वेचर. ठीक है, जो शार्पनेस होती है कर्व की वो रेडियस ऑफ कर्व पर डिपेंड करती है और डिग्री ऑफ कर्वेचर. दोनों एक ही चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्वेचर. ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्क डेफिनेशन जनरली यूज इन हाईवे प्रैक्टिस. ये हाईवे प्रैक्टिस में बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. ठीक है, और जो हमारी कोड थी, कोड लेंथ ऑफ कोड, बेसिकली ये वाली कोड डेफिनेशन, ये हमारी रेलवे में यूज़ होती है. ठीक है, द डिग्री ऑफ कर्व इज़ डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल ऑफ द कर्व दैट सबटेंड एंड बाय आर्क ऑफ 30 मीटर एंगल. ठीक है, जैसे कि ये हो गया. ठीक है, ये देख सकते हो, ये 30 मीटर है हमारा. और कॉर्ड डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, इसको हाफ ऑफ करते हैं, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2. ठीक है, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमारे लिए, जो हमारी लेंथ डिवाइड हो जाए और जो हमारा रेडियस वो कैलकुलेशन ईजी हो जाए. ठीक है, ये फार्मूला आपको पता ही है, ऊपर मैंने बता ही दिया है. ठीक है, ये इसमें चेंज है. अगर तो आपको डिग्री ऑफ कर्व डी इज़ टेकन, ठीक है, वहाँ पर हमें रेडियस पता करना था. ठीक है, अगर हमें डी पता करना हो डिग्री ऑफ कर्व में, ठीक है, तो 1718.9 डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा. ठीक है, डी की जगह आर आ जाएगा, बस इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों. ठीक है, अब है कॉर्ड डेफिनेशन. जैसे मैंने आपको बताया था 30 मीटर लेंथ को हम हाफ ऑफ कर देंगे. ठीक है, वेट, जनरली यूज इन रेलवे प्रैक्टिस द डिग्री ऑफ कर्व डी सी इज़ डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल ऑफ द कर्व दैट इज सबटेंडेड बाय इट्स कॉर्ड ए बी ऑफ 30 मीटर लेंथ. साइन डी सी बाई 2 इज इक्वल टू ए सी बाई ओ ए ओ. ये देख सकते हो आप, ये देखो
DC/2, ठीक है, ये भी DC/2, ये होल DC हो गया, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट O हो गया जो यहाँ पर है, ठीक है, जो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये भी पूरी 30 थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये अब 50 होगी, 15 ये होगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए R = 15/sin × DC/2, ठीक है, सिंपली 15/R भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। सेटिंग आउट कर्व मीन्स locating various points at equal and convenient distance along the length of the curve. The distance between two successive points is called peg interval. बेसिकली हमें सेटिंग आउट, ये सेटिंग की बात कर रहा है कि उसे हमें डिज़ाइन कैसे करना है और उसको, ठीक है, जैसे कि हमने रोड बनाया है, ठीक है, हमें कर्व की ज़रूरत है, हमें सिंपल सर्कुलर कर्व बनानी है वहाँ पर, उसे वहाँ पर सेटिंग कैसे करना है, उसे बनाना कैसे है, ठीक है, उसका डिज़ाइन कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कितना सुपर एलिवेशन देना है, ठीक है, कितनी फ्रिक्शन का फार्मूला प्रोवाइड करवाना है हमें, ठीक है, ये सब इसी में डिज़ाइन होगा, ठीक है। और जैसे कि इसने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट, जैसे A से B तक के डिस्टेंस को हम पैग इंटरवल बोल सकते हो, ठीक है। पैग बेसिकली हम मार्किंग करते हैं डिस्टेंस पर, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, 10 मीटर हो गया, जैसे 20 मीटर हो गया, ठीक है, 30 मीटर हो गया, ऐसे। सिंस इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू मेयर द पैग इंटरवल अलॉन्ग द आर्क, इट मेयर अलॉन्ग द कॉर्ड, ठीक है, हम इसको अपने आर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिस्टेंस को मेयर करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम पैग को प्लेस करते हैं, ठीक है। ऑल्सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज़ लेस देन 1/20 ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ द कर्व इज़ लेस देन 1/20 से रेडियस ऑफ कर्व होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ सिस्टम है, जैसे कि हमें चेन सिस्टम यूज़ करना पड़ता है कई बार, तो उसमें हमें कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी करेक्शन यूज़ करनी पड़ती है, कई बार लेंथ ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कर्व विल बी m+1 चेन, ठीक है, m हो गया हमारा चेन, n हो गया नंबर ऑफ लिंक, ठीक है। द फर्स्ट कोड देयरफॉर विल बी सब कोड सो एज टू मेक द फर्स्ट पॉइंट अ फुल स्टेशन, ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट ही हमारा फुल स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे सब स्टेशन होंगे, ठीक है, और जो हमारा लास्ट होगा वो हमारा सेकंड फुल स्टेशन होगा, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा। ऑल दी अदर कोड्स एक्सेप्ट द लास्ट वन विल बी फुल कोड, ठीक है। द लास्ट कोड विल बी सब कोड एंड इट्स लेंथ विल बी डिपेंड अपॉन द कर्व एंड चेंज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2, ठीक है। जो हमारी लास्ट कोड होगा वो उसकी जो लेंथ है डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ द कर्व पर, हमारी अब टोटल लेंथ कितनी हुई है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ पर गिवन है। सेटिंग आउट अ कर्व मीन्स लोकेटिंग वेरियस पॉइंट एट इक्वल एंड कन्वीनियंट डिस्टेंस अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट इज कॉल्ड पैग इंटरवल। जो हमारे पहले दो लाइनें पढ़ी वही यहाँ पर इन्होंने बताई हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास चेन सिस्टम है, हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो हमारे पास अगर कम ज़्यादा हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट है, लेट्स द लेंथ T1 बी 1545.5 मीटर, ठीक है, 1545.5 मीटर हो हमारे पास लेंथ है चेन की जो हमने मेजरमेंट ली है। द लेंथ ऑफ द कर्व भी 540 मीटर होगी। लेट द पैग इंटरवल भी 20 मीटर, जो हमने पैग लगाने हैं, प्लेस कराने हैं, ठीक है, वो 20-20 मीटर के इंटरवल पर होंगे, ठीक है, 20-20 मीटर की दूरी पर। टू मेक द फर्स्ट पॉइंट ऑन अ कर्व फुल स्टेशन, जैसे आपको पता है पहला पॉइंट हमारा फुल स्टेशन होगा, उसके बाद सब स्टेशन होंगे। अ मल्टीपल ऑफ 20 मीटर नेक्स्ट टू बी चेंज ऑफ 1545 तक हम 20-20 के इंटरवल पर, ठीक है, अपने पैक को प्लेस करेंगे, वुडन पैक को, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हमारे इतनी डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पर हमने इतने पैक को प्लेस किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1560 मीटर इज
सिलेक्टेड, ठीक है। मान लीजिए हमने 1545 तो हम हमारा जो होगा वो स्टेशन तो होगा नहीं, ठीक है। जैसे कि 1540 पर हमारा 20 मीटर के इंटरवल पर लगाएंगे तो 1540 हमारा बनेगा, ठीक है। तो 5.5 हमारा एक्स्ट्रा बन जाएगा। इसको निगलेक्ट करने के लिए उन्होंने 1560 ही, ठीक है, चूज़ कर लिया यहाँ पर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट सब कोड इज़ 1560 माइनस 1545.5। जो हमारा लेफ्ट बचा, जो हमारे एक्सेस में डिस्टेंस लिया है वो है 14.5 मीटर, क्या 14.5 मीटर। नेक्स्ट है द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द कर्व। अब 1540 हमारा जो, ठीक है, लेंथ थी, लेकिन हमने तो एक्सेस में लिया, ठीक है, उसको कम करेंगे, ठीक है। 14.5 माइनस करेंगे तो 5 to 5.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। दस द नंबर ऑफ फुल कोड। अब फुल कोड में हमने जितने भी, ठीक है, मार्क किए हैं, अब उसका डिस्टेंस तो हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा ना, उसका भी पता लगाना है कितने पैक प्लेस हुए हैं, कितने डिस्टेंस पर हुए हैं, ठीक है, कितना हमारा एक्सेस में डिस्टेंस गया है, कितना लेस होया, ठीक है। 1540 माइनस 5/20, ठीक है, इक्वल टू 26.275। इसको हम 26 लेके चलेंगे, ठीक है। 26 मीटर हो गया। और जो हमने 1545 में, जैसे 1540 था हमारा, ठीक है, 1540 का प्लस 5.5 हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, वो हो गया, वो लेके चलेंगे। और नेक्स्ट है हमारा लीनियर मेथड। द वेरियस लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व आर। अब बेसिकली हम लीनियर मेथड से करेंगे, ठीक है, जो कि है हमारा ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। हम फर्स्ट ही पार्ट करेंगे इसका, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफसेट, इसका एक न्यूमेरिकल भी है, वो हम करेंगे। सॉरी, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, और जो न्यूमेरिकल है वो हमारा पार्ट्स ऑफ द कर्व पर आएगा, ठीक है, वो हम करेंगे। जैसे कि परपेंडिकुलर ऑफसेट टेंजेंट, ठीक है। दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ द रेडियस लेंथ ऑफ कर्व एंड डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। ये वहाँ पर यूज़ मेथड होता है जहाँ, जैसे कि कहीं पर हमें छोटा एरिया है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पर हम छोटी सी कर्व प्रोवाइड करानी है, हमें लेंथ ऑफ कर्व देनी है, डिफ्लेक्शन एंगल पता करना है, ठीक है, ये वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। OX इज़ द ऑफसेट परपेंडिकुलर टू द, ये हमारा O हो गया पॉइंट, ये O पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कर्व प्रोवाइड करनी है, ठीक है, T1 इंटू TP डैश, ठीक है। अब इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है, ठीक है, वो समझ लेते हैं पहले, इसको करने से पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा P पॉइंट, ठीक है। इन ट्रायंगल OEP डैश O2, ठीक है, इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस P डैश E स्क्वायर, ठीक है। ये इसी ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को इन्होंने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा R स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस OX का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ ले गए, ठीक है, R माइनस OX का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद R को इधर लाया और साइन चेंज हो गया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब जो यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है, जो यहाँ पर स्क्वायर था, जैसे ही उन्होंने इधर लेके गए वो अंडर रूट में चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। और नेक्स्ट OX इज इक्वल टू R को उधर ले गए, ठीक है, R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके ऐसे नेक्स्ट उन्होंने अंडर रूट को हटाने के लिए R माइनस R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2 कर दिया, ठीक है, अंडर रूट हटा दिया उन्होंने। अब नेक्स्ट में क्या किया उन्होंने, नेक्स्ट में उन्होंने R को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और R/2 से
ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया x को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया r माइनस आर, ठीक है, 1 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव उन्होंने लिया, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो हायर वैल्यू है यहाँ पर उन्होंने बोला निगलेक्टिंग हायर वैल्यू, ठीक है, हायर पॉइंट्स जो हमारा ये है इसको हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। निगलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा, ठीक है, r माइनस आर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद हम r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, r माइनस बनेगा r माइनस आर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने r माइनस आर प्लस आर एक्स का स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। r से r प्लस माइनस का साइन से r कट जाएंगे, ठीक है, एक r इससे कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।